नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जगन्नाथ भगवान की कहानी। चलिए विलंब करे बगैर हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण निद्रा अवस्था में थे और अचानक उनके मुंह से राधे शब्द निकला। आसपास उपस्थित पटरानियों ने यह शब्द सुना और आपस में बातें करने लगी। वे कहने लगे कि हम सब तो प्रभु की कितनी सेवा करते हैं, फिर भी उनके मुंह से राधे शब्द निकला। इसका मतलब है कि वे राधा जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें सदा स्मरण करते रहते हैं। उन सभी के मन में एक जैसा विचार उठा कि राधा जी किस प्रकार कृष्ण जी को अपना प्रेम प्रदर्शित करती होंगी। प्रभु और राधा जी के बीच प्रेम का कैसा रिश्ता था, सभी को ये जानने की बड़ी जिज्ञासा हुई, लेकिन जाने भी तो किससे। तब उन सभी को लगा इस बात को तो सिर्फ हमारी सास रोहिणी माता बता सकती हैं, क्यों न उनके पास चलें। वे रोहिणी माता के पास गईं और बोली, प्रभु और राधा जी के प्रेम के बारे में बताइए। तब रोहिणी माता ने कहा, मैं इस विषय को बता तो दूंगी, लेकिन कृष्ण और बलराम को जरा भी पता ना चलने देना। अगर इस बात की खबर उन दोनों को लग गई तो वे पुनः व्रत चले जाएंगे। तुम सब उन्हें रोक भी नहीं पाओगे और द्वारिकापुरी कौन संभालेगा। तब तय हुआ कि प्रभु की बाल लीलाओं और राधा जी के बारे में सुनने के लिए एकांत स्थान चुना जाए, बाहर कोई ना कोई प्रहरा दे। तब सुभद्रा जी प्रहरा देने लगी और कथा सुनना शुरू किया। उन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में बताया। ऐसा लग रहा कि सचमुच सब कुछ सामने हो रहा है। कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनकर सुभद्रा जी भी उन बाल लीलाओं में खो गईं और उन्हें कुछ भी होश ना रहा। कुछ देर बाद श्री कृष्ण और बलराम भी वहां आ गए। उन्होंने द्वार पर बेसुध खड़ी सुभद्रा को देखा। फिर वे दोनों भी बाहर चुपचाप खड़े होकर बाल लीलाओं को सुनकर आनंद लेने लगे। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सभी के हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब भाव विभोर हो उठे। सब एक जगह पर स्थित हो गए। तभी अचानक नारद जी वहां उपस्थित हो गए और इस दृश्य को देखकर कुछ कह ही ना सके। वे भी श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की कहानियां सुनकर अपनी सुध खो बैठे। तभी नारद जी को होश आया और उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज मैंने आपके बाल्यकाल के दर्शन किए हैं। मैं चाहता हूँ यह दृश्य पृथ्वी लोक के सभी भक्त भी अवश्य देखें। आप सदा यहाँ निवास करें। तब भगवान कृष्ण अति प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, मैं अपने इसी रूप को प्रकट करूँगा, लेकिन आपको इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब नारद जी ने कौतूहलवश पूछा कि कौन भाग्यशाली होगा जिसे आप दर्शन देंगे। मैं यह जानने के लिए अति व्याकुल हो उठा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मलवराज इंद्रियुम मेरी मूर्ति की स्थापना श्री क्षेत्र में करवाएंगे दूंगा। ऐसा जानकर नारद जी वहां से चले गए। राजा इंद्रुम एक बार ऋषियों के सत्संग में पहुंचे। राजा ने कहा कि आप सभी महाज्ञानी हैं, मुझे कोई ऐसा क्षेत्र बताइए जहां जाने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हों। तब एक वृद्ध संत ने कहा कि आप श्री क्षेत्र जाइए, वहां आपको साक्षात नारायण के दर्शन होंगे। वहां समस्त देवतागण भगवान के दर्शन करने आते हैं। वहीं पर स्थित रोहिणी कुंड के पास एक कल्प वृक्ष है। वहां स्नान करके भक्तगण अपने पाप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसा सब जानकर राजा आश्चर्यचकित हो उठे और तब उन संत ने आगे की कथा बताई। एक बार की बात है, एक कौवा उस जल में जाकर क्रीड़ा करने लगा। जल में स्पर्श होते ही वह नीच योनि वाला जानवर पवित्र हो उठा। हे राजा इंद्रियुम, आपको उस स्थान पर अवश्य ही जाना चाहिए। उस संत ने उस पवित्र स्थान की महिमा का बखान करते हुए राजा को सारी कथा सुनाई और वे दर्शन करने वहां पहुंच गए और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। अगर मैंने पूरी श्रद्धा से प्रजा पालन किया हो तो आप मुझे अवश्य दर्शन देंगे, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा।
ऐसा कहते हुए वे बेसुध हो गए और उन्हें एक स्वप्न आया कि तुम निराश मत हो, तुम्हें विशेष काम के लिए चुना गया है, अर्थात नील माधव यानी कृष्ण जी की खोज करते रहो। देवतागण तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना शुरू करो। समय आने पर नीलकंठ के दर्शन भी तुम्हें अवश्य होंगे। राजा को होश आया और इस बात के बारे में उसने राजसभा में सभी को बताया और मंदिर का शुभ निर्माण तुरंत कराना शुरू कर दिया। तब शुभ मुहूर्त के अनुसार और विधि विधान से मंदिर की स्थापना सागर तट यानी कि पुरी ओडिशा भारत में करवाई गई। लेकिन मूर्ति की स्थापना कैसी होगी इसके बारे में राजा को पता नहीं था और ऐसा सोचते हुए वे अत्यंत निराश हुए और भगवान से विनती करने लगे कि मुझे आगे का रास्ता दिखाइए। तब उसी रात राजा को स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने देखा कि यहाँ आसपास ही श्री कृष्ण का विग्रह रूप है, उसे खोजने की कोशिश करो, तुम्हें दर्शन अवश्य मिलेंगे। श्री कृष्ण के इस विग्रह स्वरूप की खोज के लिए 4 विद्वान पंडितों को लगा दिया गया। विद्यावती पंडित ने वह स्थान खोज लिया क्योंकि वहाँ वाद्य यंत्रों से मधुर ध्वनि हो रही थी। आइए अब जानते हैं कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति अधूरी क्यों है, क्यों उनके हाथ पैर नहीं बने हैं। राजा ने भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां बनाने के लिए लकड़ियां शिल्पकारों को सौंप दी, तो उन्होंने कहा वे केवल पत्थर की मूर्तियां बनाना जानते हैं। तब एक वृद्ध व्यक्ति आया, उसने कहा मैं जानता हूँ कि कौन सी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। तब राजा ने पूछा कि मूर्ति बनेगी कैसे। तब वृद्ध ने कहा यह कार्य मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे एकांत स्थान चाहिए। मैं इस कार्य में कोई बाधा नहीं चाहता। मैं एक बंद कमरे में करूँगा और मूर्ति बन जाने पर मैं स्वयं ही दरवाज़ा खोल दूंगा। किस दिनों तक चला, तब तक उस वृद्ध व्यक्ति ने कुछ खाया पिया नहीं और जब तक मूर्ति निर्माण हो रहा था तब तक मूर्ति निर्माण की आवाज़ें आती थी और राजा प्रत्येक दिन यह आवाज़ें सुनता था। लेकिन एक दिन जब राजा आवाज़ सुनने गया तो उसे कोई भी आवाज़ नहीं आई, तो राजा को चिंता हुई और उसने अपने वचन को भंग कर दिया और उस वृद्ध व्यक्ति के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया, जिससे कि वृद्ध व्यक्ति और राजा के बीच जो वचन दिया गया था वह टूट गया और दरवाज़ा खुलते ही मूर्तिकार अदृश्य हो गया और मूर्ति अधूरी रह गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के हाथ पैर नहीं बन पाए थे। राजा और रानी रोने लगे। तब भगवान ने उससे कहा कि तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। मूर्ति बनाने वाला वृद्ध स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी थे। जिन मूर्तियों को तुम अधूरा समझ रहे हो, वास्तव में वैसी ही मूर्ति बननी थी। अब आगे क्या करना है ध्यान से सुन लो। नीलांचल पर 100 कुएं बनवाओ, 100 यज्ञ करवाओ, कुओं के जल से मेरा अभिषेक करवाओ। उसके बाद स्थापना ब्रह्मदेव करेंगे। वहां पर नारद जी तुम्हें लेकर जाएंगे। राजा इंद्रियम ने भगवान द्वारा बताई गई सारी विधि विधान से यज्ञ आदि करवाया। तब नारद जी उन्हें लेकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। वे ब्रह्मा जी से मिले और प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम आगे चलो, मैं पीछे चलता रहूंगा। राजा इंद्रियम जब वापस आते हैं तो कई पीढ़ियां बीत चुकी होती हैं। उस समय राजा गाला का राज्य था। इंद्रियम ने पूजा की तैयारी शुरू की और कुएं के जल से भगवान का अभिषेक कराया और बाल स्वरूप होने पर भगवान को ठंड लगने लगी, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि वह बाल स्वरूप में ही स्थापित होंगे। भगवान जी की 15 दिनों तक देखभाल की गई और फिर बाद में बलराम और सुभद्रा के पास जाकर वे स्वस्थ हो गए। ऐसा कहा जाता है कि विश्वासु एक बहेलिये का वंशज था जिसने श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वासु भगवान के अवशेषों की पूजा किया करता था जो मूर्ति के अंदर छुपी थी। ऐसा कहा जाता है कि आषाढ़ के अधिक मास पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन की नई मूर्ति बनाई जाती है और पुरानी मूर्तियों को मंदिर प्रांगण में समाधि दे दी जाती है। इसे नवकलेवरम कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुजारी नई प्रतिमा आंखें बंद करके बनाते हैं और इन मूर्तियों के अंदर जो पदार्थ होता है उसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। हर 12 साल में ये मूर्तियां बदली जाती हैं और
और मूर्तियां बदलते समय पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। दोस्तों, तो यह थी भगवान जगन्नाथ की कहानी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।